ऋण लिया है तो ऋण चुकाओ। कई कई ऐसे लोग जिनके ऊपर लोगों ने विश्वास करके अपना रकम दिया, विधवाओं का पैसा रखें, अब वो भी डकार गए, खुद पर खर्चा कर रहे हैं, सामने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप, जिनने अपने जीवन का सारा आधार तुम्हें सौंपा इस आशा के साथ कि तुम जो उसे उसके एवज में ब्याज दोगे उससे उनका गुजर बसर चलेगा, और तुम उसे पचा गए। कितनी हाय तुम्हें लगेगी। ध्यान रखना, जो ऐसे लोगों के द्रव्य का उपभोग करेगा वो 7 जन्म तक दरिद्र और अनाथ होगा। ये भूलना मत, ये कर्ज छूटेगा नहीं। तो ये हृदय में धार के रखना चाहिए, किसी का 5 रुपये का भी कर्ज तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारी स्मृति में है, तो जब तुम्हें ये रखना चाहिए मन में भान कि मुझे उसका कर्ज चुकाना है। देने वाला भले भूल जाए पर तुम्हारे स्मरण में रहना चाहिए, मुझे इसका कर्ज चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है, रखना चाहिए। और जीवन के अंतिम क्षण तक उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए। तो ये ऋण चुकाने वाले लोग वफादार कहलाते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो ऋण लेते हैं, जो उदार होते हैं, समर्थ होते हैं वो ऋण देते हैं, और जो वफादार होते हैं वो ऋण चुकाते हैं, और जो बेईमान होते हैं वो कर्ज खाते हैं, वो जीम जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार हो गई। एक बार एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि भैया कुछ रुपयों की ज़रूरत है। बोले रुपया तो दूंगा, लेकिन आप फिर उसे लौटाएगा क्या? सामने वाला बोलता क्या, आज तक जिसका लिया उसका लौटाए नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? आज तक जिसका लिया उसका लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? बड़ी बुरी हालत है। कई लोग हैं जो केवल यही काम करते हैं, कर्जा लेना, कर्जा लेना, कर्जा लेना। पर बंधुओं, वो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे बचो, जीवन को व्यवस्थित करो। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असहमत होंगे कि महाराज जी आपकी बात के अनुसार चले तो हमारा कारोबार का विस्तार कैसे होगा, बड़े बड़े व्यापार और उद्योग हम कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे सामने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार है और 1 रुपये का डेप्ट नहीं है, 1 रुपये का कर्ज नहीं है, कहीं ना बैंक से न किसी और से। समर्थ के अनुसार चलो, और अगर विकास करने के लिए लेना भी है तो एक सीमा में लो। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बाजू का वजन होना चाहिए, सिर का नहीं। ऐसा लो कि अगर किसी टेक्निकल कारण से कोई व्यवधान आ जाए और मैं अपने वांछित लक्ष्य की तरफ न बढ़ सकूं, तो फिर मुझे किसी को देने के लिए मोहताज न होना पड़े, जिस दिन चाहूं उसका पैसा कैश करके लौटा सकूं। और जब तक लौटाऊं नहीं, मुझे चैन से नहीं बैठना। आजकल पिता की संपत्ति का भोग करने के लिए तो लोग तैयार होते हैं, पर कितने लोग हैं जो पिता के लायबिलिटीज को चुकाने का मनोभाव रखते हैं? बहुत कम लोग। तो ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले, ऋण चुकाने वाले और ऋण उतारने वाले। चुकाने से बड़ा ऋण उतारना। ऋण उतारने का मतलब जीवन भर ऋणी बने रहना। जीवन भर ऋणी 2 सेंस में, एक तो कर्जा लेकर के बैठा रहा, भोग लिया, एहसान फरामोश हो गया, वह नकारात्मक दृष्टि है। लेकिन ऋणी बने रहना, किसी ने जरूरत पर तुम्हें थोड़ा सा भी सहयोग दिया तो पूरे जीवन उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना, और ये सोचना आज मैं जो कुछ हूँ इसकी वजह से हूँ, इनका मुझ पर बड़ा ऋण है। यदि उस वक्त में इन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होता तो आज मेरी स्थिति क्या होती? सोचते हो? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्योगपति, आज बहुत संपन्न, समर्थ, उदार व्यक्ति, वो एक सज्जन मिले, उनसे परिचय कराया और परिचय करा करके कहा, महाराज जी, हमारे सामने परिचय, इनका हमारे परिवार पर बड़ा ऋण है। हमारे पिताजी जब आए थे
तो सबसे शुरुआत इनकी गद्दी से ही की थी। उस समय हमारी कोई हैसियत नहीं थी। आज महाराज हम जो कुछ भी हैं इनकी कृपा से हैं। दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। और अगर स्टेटस देखा जाए तो वो ऐसे और ये ऐसे, जमीन आसमान का दोनों में अंतर। एक व्यक्ति बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक है और एक व्यक्ति एक किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। अंतर इतना बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति उदार होता है, जो व्यक्ति के हृदय, जिस व्यक्ति का हृदय कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, वो हमेशा ऋणी रहता है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में ऋण उतारने का भाव है? कृतज्ञ होने का मतलब उस व्यक्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, ये मेरा उपकार किया, ऐसा भाव रखना, और हमेशा उसके प्रति सकारात्मक सोचते हुए जब जरूरत पड़े सहयोग के लिए खड़े रहना। ऋण उतारने की बात तो ये। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी स्थिति क्या है? 4 में ऋण लेने वाले में हो या देने वाले में? ऋण चुकाने वाले में हो या ऋणी बने रहने वाले में? ऋणी निगेटिव सेंस में बने वाले हैं खूब, हाँ हम तो कोई दिक्कत नहीं, कर्जा है सो है। नहीं, हमें ऋण उतारना है। आपको पता हम पर किनका किनका ऋण है? किनका किनका ऋण है? हम पर बहुत सारा ऋण चढ़ा हुआ है। और किनका किनका ऋण है? जिनका ऋण हमें उतारना चाहिए और उनके प्रति पूरे जीवन कृतज्ञ बना रहना चाहिए। पता है, सबसे पहले माता पिता का। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा ऋण है, कभी सोचे? आज तुम जो कुछ भी हो किसकी कृपा से हो? हाँ, किसकी कृपा से? माता पिता की कृपा से ना। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। आज के बच्चे जब अपने माँ बाप से जवान लड़ाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और जवान लड़ाने की बात तो ठीक, आज के बच्चे पढ़ लिख करके अपने आप को इतना योग्य समझने लगते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप ही अयोग्य दिखने लगते हैं। नहीं, अरे जिन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उनके उपकारों को तुम कभी चुका ही नहीं सकते। शास्त्रकार कहते हैं, इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को एकत्रित कर लिया जाए तो भी माँ बाप के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। अपने मन से पूछो कि क्या मैं अपने माता पिता का ऋणी हूं? महसूस करते हो? मेरे जीवन को यहां तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप ने कितना कष्ट सहा, कितना श्रम किया, कितनी शक्ति लगाई, कितने संसाधन लगाए, इनकी कल्पना कभी करते हो? दिखता ही नहीं। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कृतघ्नी मनुष्य की दशा उस सुअर की भांति होती है जो धरती पर पड़े पेड़ के फल को तो खाता है, लेकिन कभी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखता कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं। सूकर एक ऐसा प्राणी है जिसकी गर्दन कभी ऊपर नहीं उठती, वो ऊपर देख ही नहीं सकता। फल खा रहा है, जड़ को खोद रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अरे आज तुम जो कुछ भी भोग रहे हो वो उन्हीं के कारण है, तो उनके ऋणी बने रहो।